मैं यतीम खाने से लड़कियां दुबई भेजता था, मगर एक रात मेरी जिंदगी बदल गई। रात के 2 बज रहे थे, पूरा घर खामोश था, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे खुद अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो लड़की कमरे के एक कोने में बैठी थी, खामोश, बिल्कुल खामोश। ना रो रही थी, ना कुछ मांग रही थी, बस मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। और पता नहीं क्यों, उसकी नज़रें मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा कर रही थीं। मैं कई सालों से यही काम कर रहा था, यतीम खानों से लड़कियां निकालता, जाली वादे करता, किसी को नौकरी का लालच देता, किसी को अच्छी जिंदगी का ख्वाब दिखाता, फिर उन्हें दुबई और सऊदी अरब भेज देता। मेरे लिए ये सिर्फ कारोबार था। जितना खूबसूरत चेहरा, इतनी बड़ी कीमत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यही कारोबार मेरी तबाही बन जाएगा। उस रात भी सब पहले जैसा ही था। अगले दिन फ्लाइट थी। मेरे साथी बार बार फोन करके कह रहे थे, जल्दी करो, कल तक माल पहुंच जाना चाहिए। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बेचैन था। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, वो अब भी खामोश बैठी थी। मैंने गुस्से से पूछा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? उसने आहिस्ता से कहा, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? मैं हंस पड़ा। डर? मुझ जैसे लोग किसी से नहीं डरते। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, इंसान से नहीं, ऊपर वाले से। उसकी बात सुनकर पहली बार मेरे जिस्म में सर्दी सी दौड़ गई। मैंने फौरन बात बदल दी और बाहर चला गया, लेकिन उसकी आवाज़ मुसलसल मेरे दिमाग में गूंज रही थी, ऊपर वाला सब देख रहा है। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ वहम है। मैं दोबारा कमरे में आया, मगर अंदर आते ही मेरे कदम रुक गए। वो लड़की फर्श पर बैठी दुआ मांग रही थी। मैंने पहली बार गौर से उसका चेहरा देखा। वो खौफजदा जरूर थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सा यकीन था, जैसे उसे मालूम हो कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। और यही चीज़ मुझे अंदर से तोड़ने लगी। मेरे जहन में अचानक वो सब चेहरे आने लगे जिन्हें मैंने पैसों के लिए बर्बाद किया था। किसी की चीखें, किसी की आंखों के आंसू, किसी की मन्नतें। लेकिन उस वक्त मुझे कभी रहम नहीं आया था। आज पहली बार दिल घबरा रहा था। अचानक मेरा फोन बजा। मेरे साथी की आवाज़ आई, कल सुबह गाड़ी आ जाएगी, तैयार रहना। मैं खामोश रहा। क्या हवा? उसने पूछा। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। चंद सेकंड खामोशी रही, फिर वो जोर से हंसने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है। फोन बंद हो गया। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, वो अब भी खामोश थी। फिर उसने एक जुमला कहा, ऐसा जुमला जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आप वाकई बुरे इंसान होते तो आपको पछतावा कभी महसूस ना होता। मैं सुन हो गया। पहली बार किसी ने मेरे अंदर बचे हुए इंसान को जगाया था। उसी लम्हे बाहर गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज आई। मैं खिड़की की तरफ भागा और मेरा रंग उड़ गया। पुलिस, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी। मेरे साथी ने मुझे बीच दिया था। दरवाजा जोर से खिला। अफसर अंदर दाखिल हुए। मैं भाग सकता था, मगर मेरे कदम नहीं हिल रहे थे। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, वो सिर्फ मुझे देख रही थी। ना नफरत, ना गुस्सा, बस खामोशी। पुलिस मुझे ले गई। आज कई साल गुजर चुके हैं। मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठा ये कहानी लिख रहा हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए, बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद की, लेकिन एक मासूम बच्ची की खामोश बातों ने पहली बार मुझे एहसास दिलाया कि इंसान चाहे दुनिया से छप जाए, अपने ज़मीर से कभी नहीं बच सकता।